Hello everyone, I Pooja Sharma welcome you all at Future Series Institute ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का हमारी डेली लाइव क्लासेस में। और डेली लाइव क्लासेस में मैं पूजा शर्मा आपको साइंस पढ़ाने वाली हूँ। और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। हमारा टॉपिक है पहला एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं हम। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं, ये भी हमारे लिए मेन बात है। सेल, सेल से टिश्यू, देन कैसे ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, सारा हमारे साइंस का एक पार्ट है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टिश्यू है। देखते हैं टिश्यूज क्या होते हैं। Tissue, a group of cells that are specialized to perform a particular function forms a tissue. क्या है टिश्यू? ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल को ही क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। डेट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि क्या करते हैं? पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। यानी एक जो टिश्यू है उसके अंदर जितना भी सेल्स है, बिकॉज टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। जितनी भी सेल्स उस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है उन सबका एक ही सिमिलर फंक्शन होता है। वो स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन को लेके, और उन्हीं ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू का नाम देते हैं। ठीक है। Tissues are mainly classified into two types, plant tissue and animal tissues. Tissues क्योंकि हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने, किससे? सेल से बने। ठीक है। सेल ही क्या बना रही है? टिश्यू बना रही है। तो अब सेल लिविंग के अंदर कौन कौन आता है? एनिमल्स भी आ रहे हैं एंड प्लांट्स भी आ रहे हैं। तो दोनों के अंदर ही सेल्स होंगी, तो दोनों के अंदर ही टिश्यू पाए जाएंगे। इसीलिए टिश्यूज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। टिश्यू याद रखना है आप लोगों को। टिश्यू क्या है? सिंपली अ ग्रुप है सेल्स का, ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस, जिन्हें की क्या है? जो स्पेशलाइज्ड है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को लेके कि हाँ ये हमारा फंक्शन है, यही हमें परफॉर्म करना है। ये उन ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं उनका मोटिव रहता है, उसे ही हम टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज, अब देखो हमें पता है ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमंस भी एनिमल्स में ही आते हैं, ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। देखिए जिस तरीके से आपको यहाँ पोजिशंस दिखा रखी है, लाइक नर्वस टिश्यू जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स के अंदर है। देन मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल है। एपिथेलियल टिश्यूज हैं जो कि क्या होते हैं? जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनकी कवरिंग बनाते हैं। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि बॉडी को सपोर्ट देने का काम करते हैं, बाइंडिंग का काम करते हैं। तो ये आप इस पूरे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे टिश्यू, यानी हमारी पूरी बॉडी जो है उसके अंदर कहाँ कहाँ कौन से टिश्यू लोकेलाइज्ड रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में आगे डिटेल से। सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं एनिमल टिश्यूज का। एनिमल टिश्यूज का क्या क्लासिफिकेशन है? सबसे पहले ये जो चार्ट आपको सामने नजर आ रहा है ये आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। फिंगर टिप्स पे अगर ये चार्ट आपको याद है तो आपके लिए बेस्ट चीज है, ये आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता इस टॉपिक के अंदर। देखिए एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स है। पहला एपिथेलियल, दूसरा मस्कुलर, तीसरा कनेक्टिव एंड फोर्थ है आपके पास में नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल है, देन मस्कुलर है, देन कनेक्टिव है एंड नर्वस टिश्यू। 4 टाइप के एनिमल टिश्यू मेनली होते हैं। इनके अंदर भी सब टाइप से देखते हैं क्या क्या। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर फर्स्ट इज स्क्वामस, देन क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। 5 तरीके के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन कौन से? वापस देखिए, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। 5 तरीके के एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इनके बारे में पहले भी। कौन कौन से? स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल एंड कार्डियक मसल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद में आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर देखिए आपके पास में 1 2 3 4 एंड 5 टाइप्स हैं। 5 टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपके पास में एरोलर, देन आपके पास में सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, एडिफोस है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 5 तरीके के टिश्यूज आपके पास में पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? एरोलर है, सपोर्टिंग, एडिपोस,
स्केलेटल एंड फ्लूइड, ये आपके पास में 5 तरह के इसके अंदर पाए जा रहे हैं। देन आपके पास में नर्वस टिश्यू है, और नर्वस टिश्यू हम जानते हैं सिंपली जो हमारी नर्व सेल्स हैं वही हमारे नर्वस टिश्यू को बनाने का काम करती हैं। तो इसके अंदर कोई सब टाइप्स नहीं है, जस्ट सिंपली जो हमारी नर्व सेल्स हैं दैट आर नोन एज नर्वस टिश्यूज। ओके, तो पढ़ते हैं इन सब के बारे में डिटेल से। मैं फिर कह रही हूँ ये चार्ट आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एनिमल टिश्यूज 4 पार्ट में डिवाइड है, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। देन एपिथेलियल जो है फिर से फर्दर 5 पार्ट में डिवाइड किया, इसे स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमिनर, सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। देन जो मस्कुलर है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल। एंड देन कनेक्टिव टिश्यू, एरोलर, सपोर्टिंग, एडिपोज, स्केलेटल एंड फ्लूइड। एंड देन नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सेल्स आती हैं। पढ़ते हैं इनके बारे में आगे। सबसे पहला जो है हमारा जो आज का हमारा मेन रहने वाला है वो है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू क्या है देखते हैं। They form the covering of the external surfaces, internal cavities and organs of the animal body. सबसे पहले एपिथेलियल सेल्स कहाँ पाई जा रही है ये आपको बता रहे हैं। देखो, दे फॉर्म द कवरिंग, क्या बना रहे, कवरिंग बना रहे हैं। किस किस की कवरिंग है ये, सबसे पहले एक्सटर्नल सरफेसेस। अब एक्सटर्नल सरफेसेस कौन सी हो गई, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल सरफेस है दैट इज आवर स्किन। जो हमारी स्किन है वही हमारी एक्सटर्नल सरफेस है। तो शॉर्ट में हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि जो हमारी स्किन है वो कौन सा टाइप का टिश्यू है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। हमारी स्किन एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इंटरनल कैविटीज, हमारी बॉडी में जितनी भी इंटरनल कैविटीज है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं लाइक हमारी बकल कैविटी, माउथ के अंदर जो हमारी बकल कैविटी है इसकी भी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है। इसका मतलब जितनी भी कैविटीज है पूरी बॉडी के अंदर सबकी जो लाइनिंग है वो कौन बनाता है, ये एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल बॉडी, और एनिमल बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, एनिमल बॉडी में जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं उन सॉफ्ट ऑर्गन्स की कवरिंग बनाने का काम भी एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा देखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। देखो एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं, क्योंकि हमें पता है ये कहाँ प्रेजेंट है, एनिमल बॉडी में प्रेजेंट है, एनिमल टिश्यूज का टाइप है ये। तो एनिमल टिश्यूज के अंदर क्या है, ज्यादातर इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं हुआ करते हैं। तो वहां पे देखो जो एपिथेलियल है वो तो क्या कर रहा है, बेस फॉर्म कर रहा है हमारी बॉडी का। तो जो बेस फॉर्म कर रहा है वहां पे तो स्पेसेस होने ही नहीं है, इसीलिए क्या कहा गया, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड। कैसी हैं, टाइटली पैक्ड हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई हैं। इसका मतलब कि बीच में स्पेसेस नहीं होंगे यहाँ पे। एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट, और एक कंटिन्यूअस शीट का फॉर्मेशन ये करते हैं। थर्ड पॉइंट, द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lungs, alveoli and kidney tubules are all made up of epithelial tissue. epithelial tissue से क्या क्या बना है, देखो स्किन मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, स्किन जो है वो किससे बनी है, epithelial tissue से बनी होती है। सबसे पहले आपके स्किन है, देन लाइनिंग ऑफ माउथ, माउथ की जो इंटरनल लाइनिंग है मैंने बताया आपको, बकल कैविटी जो है, बकल कैविटी की लाइनिंग जो है वो भी इसी की बनी होती है। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल की बनी होगी। लंग्स, एल्वियोली, जो हमारी लंग्स में एल्वियोली प्रेजेंट है वो भी किसकी बनी है, इस एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है। एंड किडनी ट्यूबल्स, और जो हमारी किडनी ट्यूबल्स हैं वो भी इस एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। तो हमने देख लिया कि ये टिश्यू जो है ये कहाँ पाया जा रहा है और किस फॉर्म में ये रहता है, किस फॉर्म में रहता है, टाइटली पैक्ड रहता है और कंटिन्यूस शीट बनाता है। पाया कहाँ जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये देखो कवरिंग फॉर्म कर रहा है, किस किस की, एक्सटर्नल सरफेसेस की, इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन्स की। ठीक है, उसके बाद हमने साइट्स देखी कहाँ कहाँ पाया जा रहा है, स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूबल्स में ये पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होने वाले हैं। तो फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस देखते हैं हम क्या क्या होते हैं। फर्स्ट देखिए, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। मैंने पहले ही बता दिया आपको, कवरिंग फॉर्म करता है, यानी क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स को और इंटरनल कैविटीज को, क्या करता है, कवर अप ये कर लेता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट।
साथ में क्या है, देखो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है। सारे सिस्टम्स जो सेपरेट हो रहे हैं उनके बीच में बैरियर का काम भी यही कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स जो है जितने भी, उनकी लाइनिंग ये बनाता है, और सारे ऑर्गन्स को सेपरेट कौन कर रहा है? यही कर रहा है। तो सारे सिस्टम्स भी क्या हो गए? सेपरेट हो गए, तो उनके बीच में एज ए बैरियर एक्ट कर रहा है ये, ताकि डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट हो सके। थर्ड देखते हैं, द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलियल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग exchange of materials between the body and the external environment। यहाँ क्या है, देखो वापस ध्यान से पढ़ना, इसको क्या लिखा है? परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स। ये जो सेल्स हैं इस टिश्यू की, उन वो परमिएबल होती है, ठीक है, फॉर वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग। किसके लिए क्यों होती है परमिएबल? टू रेगुलेट। क्या रेगुलेट करती है? एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स। मटेरियल्स का एक्सचेंज जो होता है उसको रेगुलेट करती है। मटेरियल्स का एक्सचेंज क्या हुआ? यानी किसी चीज का बाहर जाना या अंदर आना। कहाँ कहाँ हो रहा है? देखो एक्सचेंज हो कहाँ रहा है? बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरमेंट के बीच में हो रहा है। यानी कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, स्किन। हमारी स्किन इस एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी है, और हमारी स्किन से जो सब्सटेंसेज है, जो मटेरियल्स, उनका एक्सचेंज होता है, लाइक स्वेटिंग। जब हम स्वेटिंग होती है हमें, तब क्या होता है? हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू की बनी है, तो वो स्वेट जो है बॉडी से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो हो रहा है कहाँ कहाँ पे? बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। किसके थ्रू होता है? इस एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू ही होता है। तो हमने मेनली इसके 3 फंक्शन पढ़े। पहला क्या था? ये कवर करता है ऑर्गन एंड कैविटीज को, ऑर्गन्स और कैविटीज को कवर अप करेगा। देन इट फॉर्म्स बैरियर बिटवीन बॉडी सिस्टम्स। जो बॉडी सिस्टम्स उन्हें सेपरेट करता है, बीच में बैरियर का काम करता है। परमिएबल होता है किसके लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये इसके कुछ हमारे फंक्शंस थे कि क्या क्या फंक्शन से परफॉर्म करता है। देन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू हमने देखा था, एपिथेलियल टिश्यू फर्दर टाइप्स में थे। अब मैम वहां तो 5 थे, यहाँ 6 क्यों है? तो वो 6 क्यों हुए? बिकॉज जो स्क्वैमस है, ये स्क्वैमस टिश्यू जो है ये 2 टाइप का हो गया है, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। सिंपल जो है वो थिन लेयर का होता है, और स्ट्रेटिफाइड जो है वो थिक लेयर का होता है। इसके अलावा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो स्क्वैमस के यहाँ 2 पार्ट आ चुके हैं, उसके अलावा सारे के सारे वही हैं। तो देखते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू के क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले देखिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आता है हमारे पास में। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमिनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यानी 6 तरह के हमारे पास में एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। कौन से वो 6 तरीके के? देखो, सिंपल स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। पहला स्क्वैमस याद रखना है, जो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड 2 तरह का होता है। देन कॉलमिनर है, देन हमारे पास में क्यूबॉइडल है, सिलिएटेड है, एंड देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू हमारे पास प्रेजेंट है। 6 तरह के एपिथेलियम टिश्यूज हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब इनके क्या फंक्शन है, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है, बिकॉज ये बेस फॉर्म करता है, ठीक है। देन देखते हैं इन सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली। कहाँ पे है? देखो कहाँ बोल रहा है, इन सेल लाइनिंग। सेल लाइनिंग कहाँ कहाँ की सेल लाइनिंग? ब्लड वेसल्स की एंड लंग एल्वियोली। और जो एल्वियोलीज है, एल्वियोलीज और लंग, जो लंग्स के अंदर क्या है, सॉरी लंग्स के अंदर जो एल्वियोली है और जो ब्लड वेसल्स है, उनकी लाइनिंग में यही पाया जाता है। वेयर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। और वहां क्या काम है इसका? वहां पे ये सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस बनाने का काम कर रहा है, जिसके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, देयर प्रेजेंट सिंपल फ्लैट एंड एक्सट्रीमली thin kind of cells which are known as simple squamous epithelium। देखो क्या बोल रहा है ये, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बात है बिल्कुल कि कहाँ प्रेजेंट है। पहला तो ये ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट है,
देन ये लंग एल्वियोली में प्रेजेंट है। लाइक हमने मान लिया ये हमारी एल्वियोली है, इसकी जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग किसकी बनी है? ये लाइनिंग सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी है, और इसके पास एक कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क गुजर रहा है। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, इनकी जो लाइनिंग है वो भी किससे बनी है? इस स्क्वेमस एपिथेलियम से ही बनी है। इनके बीच के अंदर एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, हमें पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर आएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में जाएगी। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही कर रहा है। देखो क्या लिखा है, इन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली। ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोली की जो लाइनिंग है, वहां पर कुछ ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जहां पे एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का, जहां सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस। सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से होता है, वहां पर कुछ फ्लैट, कुछ सिंपल फ्लैट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एंड एक्सट्रीम थिन काइंड, और बहुत पतली। देखो तीन चीजें लिखिए, क्या क्या? सिंपल, फ्लैट एंड एक्सट्रीमली थिन। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, फ्लैट है एंड बहुत ही पतली है। बहुत ही पतली सेल्स वहां प्रेजेंट होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पाई जाने वाली जो सेल्स हैं वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है। इनका क्या काम है? ये किसको सपोर्ट कर रही है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ये सपोर्ट करती है। ओके